चलिए, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्टार्ट करते हैं हम लोग नया चैप्टर। आज से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चलिए, कौन सा चैप्टर है भाई? द्विघात समीकरण। अब तक आप क्या पढ़ रहे थे? अब तक पढ़ रहे थे द्विघात के रैखिक समीकरण। रैखिक मतलब क्या कि दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ रहे थे एक्स और वाई के मान में। उसमें क्या था कि आपकी जो घात थी, पावर थी, वो एक थी। तो मैंने कहा है कि जब भी घात एक की बात होगी तो वो रैखिक समीकरण बनाएगा, एक रेखा बनाएगा। यही बात हुई थी पहले। अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या? द्विघात के समीकरण, मतलब अब एक्स स्क्वायर की बात होगी। अब तक किसकी बात हुई थी? एक्स की। अब किसकी बात होगी? एक्स स्क्वायर की। पीछे आपने समीकरण को हल करने की प्रक्रिया भी देखी। कौन कौन सी? प्रतिस्थापन देखी, विलोपन देखी, वज्र गुणन देखी। तीनों चीज देख ली। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। कौन सा चैप्टर? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण क्यों कहा गया भाई? देखो, बेस इक्वेशन जो होती है इसकी, ध्यान दीजिए, यहीं से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बेस इक्वेशन यानी मूल समीकरण क्या होता है, इसको बोलते हैं मूल समीकरण। क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यही आपका बेस इक्वेशन होता है। क्या होता है? बेस। इसी इक्वेशन से कंपेयर करते हैं, जो आपके बुक में इक्वेशन दिए जाएंगे उसी से इसका कंपेयर किया जाएगा और इसको सॉल्व किया जाएगा। बात आई समझ में? इसका ना कोई फॉर्मूला है, ना कोई नियम है, ना कानून है, बस एक तरीका है। एक तरीका है जिससे आप क्या करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। आई बात समझ में? चलिए अब देखते हैं क्या है। द्विघात समीकरण पता चल गया, जिसमें दो घात होगी वो द्विघात समीकरण कहलाएगा। सीधी बात, नाम से ही पता है, द्विघात यानी दो घात। जिसमें घात दो होगी, जो चर पद होगा उसकी घात कितनी होगी? दो। सबसे बड़ी घात कितनी हो जाएगी? दो। जो सबसे बड़ी घात है वो दो होगी, इसलिए हो जाएगा द्विघात समीकरण। आगे बात समझ में? चलिए, अब हो सकता है कुछ चीजें जैसी क्या है, हो सकता है समीकरण दिया हो सॉल्व करना हो, या हो सकता है समीकरण बना के सॉल्व करना हो। दो चीजें हम पीछे भी पढ़े थे। या तो समीकरण दिया जा रहा था जिसमें हम क्या करते उसको सॉल्व कर ले रहे थे, लेकिन क्या होता था कभी कभी शब्द के रूप में देता था, जैसे 5 वर्ष अधिक है 3 वर्ष कम, ऐसा लिखा होता था, तो हम क्या करते थे उसको बना लेते थे। यही करते थे ना। आगे इसमें भी हमको वही करना है। मैक्सिमम पॉसिबल होगा कि आपको क्या समीकरण देगा। समीकरण नहीं देगा तो हो सकता है रैखिक समीकरण दे दो और आपसे बोले इसको द्विघात समीकरण में बदल लीजिए। यही कहेगा। चलिए, जब आगे हम बढ़ना शुरू करेंगे तो हम चीजें ज्यादा समझेंगे। अब आगे इसमें देखते हैं क्या क्या हल है, क्या क्या चीजें हैं। भूमिका तो आपको पता चल, द्विघात समीकरण पता चल गया, ठीक है ना। चलिए आगे, ठीक है। हाँ, सीधा सीधा प्रश्नावली पे, कुछ भी नहीं है भाई। द्विघात समीकरण आपको पता चल गया क्या कि जिसमें सबसे बड़ी घात कितनी होनी चाहिए? दो। जिसमें सबसे बड़ी घात दो होगी वही होगा द्विघात समीकरण। और समीकरण के लिए हमने क्या कहा था कि बराबर में 0 होगा तभी समीकरण होगा। ऐसी बात पहले भी कही थी हमने, जब रैखिक समीकरण पढ़ा था तभी कहे थे। क्या कहे थे कि आप क्या करेंगे बेटा, आप थोड़ा लेट हैं, ठीक है ना, इसलिए सॉरी फॉर दैट, आपको थोड़ा समझने में टाइम लगेगा। लेकिन जो पहले से पढ़ रहा है उसको चीज ज्यादा समझ में आएगी, ठीक है ना। चलिए, तो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में हम क्या करेंगे, इसको अगर कंपेयर करेंगे, अगर ऐसा मिलता है हमको इक्वेशन तो क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण होगा, नहीं तो नहीं होगा। चलिए आइए, आपका पहला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, हो सकता है उससे आपको ज्यादा समझ में आए, ठीक है ना। एक्सरसाइज शुरू करते हैं 4.1। क्या है? 4.1। पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है, क्या कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं। यही है भाई? चलिए भाई बोलिए क्या है, तो जांच करना शुरू करें। क्या क्या है भाई? x प्लस 1 होल का स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 3। अब इस फॉर्म में इसको ले आना है। अगर इस फॉर्म में आ गया तब तो भाई द्विघात समीकरण है, नहीं तो नहीं है। यही है ना। चलिए भाई ले आइए। ये देखिए, एक फॉर्मूला यहां लग सकता है। क्या लग सकता है भाई? a प्लस बी होल स्क्वायर, याद है भाई? एक ये हो गया, एक ये हो गया, इसको a मानो इसको b मानो, यही ना भाई? ये जो फॉर्मूला है, तो क्या फॉर्मूला है भाई, थोड़ा बताइए। ए स्क्वायर हम जानते हैं कि a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस
कोई दिक्कत आई बात समझ में? चलिए तो आप क्या करेंगे, लिखेंगे इसी से इसको करेंगे, यही करेंगे ना भाई। तो पहला इसको माना ए, इसको माना बी, तो चलिए क्या हो जाएगा भाई, हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू यक्स इंटू 1, 2 इंटू यक्स इंटू 1 प्लस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, इधर हो जाएगा 2x माइनस 6। किसी कोई दिक्कत? दो का अंदर गुणा कर दिए, यही करते हैं ना भाई। चलिए तो यह हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2x प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 6। क्लियर है? चलिए भाई अब यहां भी 2x यहां भी 2x कट सकता है, कोई दिक्कत किसी को? चलिए भाई काट दीजिए, फाइनल हो गई बात, क्लियर। अब आगे क्या हो जाएगा, एक तरफ कर दीजिए, यक्स का एक्स स्क्वायर यहीं रह जाएगा, हाँ इधर ये प्लस था माइनस था, इधर आएगा क्या हो जाएगा प्लस, यानी प्लस हो जाएगा 7 इक्वल टू 0, यही ना। क्या ये द्विघात समीकरण है? बताइए क्या ये द्विघात समीकरण है भाई, दिमाग लगा के बताइएगा, क्या ये द्विघात समीकरण है यार? क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें द्विघात नहीं दिख रही तुमको। कैसे लिख सकते हो इसको, इसको लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस 0x प्लस 7 बराबर 0। क्या इस फॉर्म में नहीं है ये? 0 का 0 हो जाएगा, काम खत्म हो जाएगा, हो गया कि नहीं? इसलिए क्या है, पहला वाला द्विघात समीकरण है, यही लिखना है आपको। आगे बात समझ में क्लियर हो गया बात? क्या पूछा उसने, पूछा जांच करिए कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो आपने क्या किया, आपने सॉल्व किया, सॉल्व वैसे ही करते भाई, नॉर्मल से सॉल्व है, हमने कुछ इसमें अलग से कुछ किया नहीं। क्या किया हमने देखा कि यहाँ a प्लस बी का फॉर्मूला लग जा रहा है, उसको लगा लिया, यहाँ नॉर्मल सी बात है, इसको कर लिया, दोनों को सॉल्व किया, हमारा इतना आ गया, बहुत आसान सा कैलकुलेशन हमने कर दिया। अब देख रहे हैं इसको इससे कंपेयर कीजिए, तो a का मान यहाँ 1 है, क्लियर हो गई बात, यहाँ b का मान 0 है, सही है, c का मान 7 है, आ नहीं गया? तो इस तरह से क्या हो गया, ये द्विघात समीकरण आपका है, क्लियर हो गई बात? चलिए तार लीजिए, कोई दिक्कत है ना भाई किसी को? क्या समझ में, यहां तक आया समझ में? कुछ नहीं करना था, हमने क्या बताया, आप चढ़ रहे हैं क्या, आप इसमें पढ़ रहे हैं क्या, द्विघात का समीकरण, द्विघाती समीकरण पढ़ रहे हैं। द्विघात समीकरण मतलब क्या होना चाहिए, इसमें पक्का है निश्चित रूप से दो घात होनी चाहिए, तभी द्विघात होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है ना। द्विघात नाम से ही कंफर्म है कि क्या, द्वि माने दो, घात माने घात, द्विघात समीकरण हो गया। समीकरण क्यों, क्योंकि इक्वेशन लिखा जाता है ऐसे, इसलिए समीकरण हो जाएगा। दूसरी बात क्या कहें, अब उन्होंने और कुछ नहीं कहा इसमें, बस उन्होंने ये पूछा कि जांच कर दीजिए भाई द्विघात समीकरण है कि नहीं है। हमने पहला क्वेश्चन आपको उठाया, आपके सामने जांच करके रहती है, क्योंकि द्विघात के रूप में आ गया इसलिए द्विघात समीकरण है, नहीं आता तो नहीं। चलिए एक आपका 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन देखने से ही आपको कुछ नहीं करना, क्योंकि x की पावर 3 है, दिख रहा है भाई सबको, x की पावर 3 है, लेकिन इधर भी x की पावर 3 हो सकता है कट जाए, हो सकता है कट जाए, आइए देख लेते हैं, ठीक है ना, आइए देख लेते हैं। तो आपका 4.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का कौन सा, 8 वाला, यही ना। तो भाई क्वेश्चन बोलिएगा, हाँ भाई एक मिनट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 8 वाला, हाँ भाई बोलो तो क्या है, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक, इक्वल टू एक्स माइनस 2 का, हाँ भाई फॉर्मूला हम लोग लिखे थे, a माइनस बी होल क्यूब वाला, बताए थे तुमको, बताए थे क्या अकेले, सबको बताए थे, सबको बताए थे ना, a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला बताए थे, कोई यहाँ किसी को याद है a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? अरे ऐसा हो ही नहीं सकता, अगर प्लस बताओ माइनस ना बताए, कैसे बात कर दी यार। हाँ भाई एक फॉर्मूला होता है a माइनस बी होल क्यूब का, क्या होता है भाई, a क्यूब माइनस बी क्यूब 3ab a माइनस बी, सही है भाई, कंफर्म है?
सही हो भाई? हमको याद नहीं है, तुमको याद है? सही है, एकदम सही है, एकदम सही है। अच्छा बताओ, अगर हमको पता करना हो कि a माइनस बी क्यूब सही है नहीं है, कैसे पता कर लेंगे? अपने ही बात पे एकदम कंफर्म नहीं हो पा रहे हो कि क्या करना है। सही है, एकदम कंफर्म, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, हमने कहा था कैसे पता करोगे, हमने बताया था क्या करो। हमने कहा था 3 बार a माइनस बी, a माइनस बी, a माइनस बी, 3 बार कर दो। यही ना गुणा है भाई, तभी क्यूब आया है। इन दोनों का क्या होता है? इसका क्या हो जाता है? इसका हो जाता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस, और फिर इसमें किसका गुणा कर दोगे? a माइनस बी का। फिर यही करोगे ना भाई? करो, देखो आ रहा है इतना, कर लो भाई। हो जाएगा ए क्यूब माइनस 2a² बी प्लस ए बी स्क्वायर, फिर माइनस ए का, तो माइनस ए बी, हाँ माइनस a² बी हो जाएगा, ठीक है ना? फिर माइनस में से प्लस हो जाएगा 2ab² प्लस माइनस बी क्यूब हो जाएगा, ठीक है? चलिए भाई, अब देखिए ए क्यूब वहां है, बी क्यूब वहां है माइनस का, सही है? अब ध्यान से देखो भाई, 2a² बी माइनस, ठीक है, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 3, यानी 3ab कॉमन ले लोगे, a माइनस बी। एक चीज गलत बोले हो, अभी दिखाए तुमको कैसे। यहां भी माइनस है, और कहा गया? यहां माइनस है, यहां प्लस है, नहीं तो हाँ सही है, ठीक है, आ जाएगा, ठीक है, ठीक है, क्लियर होगी बात। सही है फॉर्मूला, कंफर्म हो? हटा दें इसको, चलिए इसको हटा दें। कहां से आता है, समझ में आ गई बात? क्योंकि क्यूब है तो 3 बार इसका गुणा कर दो, स्क्वायर होता तो 2 बार गुणा होता, यही होता ना। चलिए अब फॉर्मूले पर रखना शुरू करते हैं भाई। क्लियर हो गई बात ना? यहाँ तक कोई किसी दिक्कत नहीं है? चलिए अब स्टार्ट करते हैं। एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1। अब इस फॉर्मूले पर रखो भाई, ए क्यूब यानी एक्स क्यूब माइनस बी क्यूब यानी 8 हो जाएगा। किसी कोई दिक्कत? इधर ध्यान दो, इधर हो जाएगा, कंफर्म हो? चलो भाई, प्लस 3, ए कितना है? एक्स है, बी कितना है? 2 है। कोई दिक्कत किसी को? इधर हो जाएगा एक्स माइनस 2, सही है? इसको यही रहने दो, पर इसको सॉल्व कर लो। अब ध्यान से देखो, ये इससे कट गया, एक्स क्यूब एक्स क्यूब कट गया, एक्स क्यूब एक्स क्यूब से कट गया भाई। दूसरी बार लिखें तो एक्स क्यूब एक्स क्यूब कट जाएगा, खत्म हो जाएगा काम, खत्म हो गया। इधर क्या बच गया? माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1। इधर क्या बच गया? माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1, सही है? कोई दिक्कत? इधर क्या बचा भाई? इधर बच जाएगा माइनस 8 प्लस 3x इंटू 2 यानी 6x। ध्यान दो, कितना हो जाएगा? 6x ब्रैकेट में x माइनस, सॉल्व कर लो भाई। माइनस 8 6x² माइनस 12x। किसी कोई दिक्कत? ये स्क्वायर भाई, ये स्क्वायर है, ठीक है? अब देखो ध्यान से, इधर -4 इधर +6, सबको उठा के इधर कर दो, तो क्या हो जाएगा? 6 यानी 2x²। किसी कोई दिक्कत? सॉरी, इधर ये प्लस हो जाएगा, 10 हो जाएगा, सॉरी हो जाएगा 10, अरे माइनस का प्लस हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब क्या बचा? इधर माइनस है, इधर माइनस, इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस 11x। अब इधर कितना बचा है? +1 माइनस यानी -9 इक्वल टू 0। आ गया समीकरण है? दूसरा समीकरण है कि नहीं है बता दो, है? क्लियर हुई बात? कुछ नहीं किया, ध्यान सुनो। हमने क्या कहा? तुम्हारा ये इक्वेशन दिया गया था, क्या दिया था भाई? एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 2 होल का क्यूब दिया था। इसको जो ये वाला वो इसे उतर जाएगा, उसमें कोई फार्मूला नहीं लगाना। इसमें एक फार्मूला लग रहा है, a माइनस बी होल क्यूब का लग रहा है भाई। लगाया हमने, क्या फार्मूला है? a माइनस बी होल क्यूब का होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी, यही होता है फार्मूला। लगा दिया भाई, लिख लिया, सॉल्व किया, आ गया। क्लियर? कोई दिक्कत किसी को? तो अब क्या कह सकते हैं? हाँ, कौन सा? ये एक द्विघात समीकरण है कि नहीं है? है ना? उतार लो। ठीक है भाई, चीज समझ में आ गई यहां तक? तो इस तरह से पहला क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। एक पहला बता दिया, एक लास्ट बता दिया। बीच में आप करोगे यार, अब क्या उसमें कुछ है थोड़ी,
आप जा क्या करेंगे, करेंगे उसको, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग पहुंचते कहाँ, दूसरे क्वेश्चन। चलिए आइए, क्या है, ध्यान से सुनो क्या कह रहा है। क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। एक बार कंसंट्रेट हो जाइए इधर और ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना है, 528 वर्ग मीटर, यही दिया है। चलिए भाई सबसे पहले आयताकार बना लो। बना लेना यार सही से तुम लोग, क्या अब सही हो गया, अब सही हो गया। आयताकार इसको मान लो क्या, बी मान लो, इसको मान लो यल, चाहे इसको भी, इसको मान, कोई मान लो तुम्हारी इच्छा, इसको यल मान लो, इसको भी मान लो, इसको मान लो, इसको मान लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो पहला इक्वेशन बोला क्षेत्रफल यानी यल इंटू बी बराबर कितना है, पहला इक्वेशन तैयार, ठीक है। दूसरा बोला क्या, कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई के दोगुने में एक अधिक जोड़ दिया जाए, यही है, यही बोला ना। इक्वेशन नंबर 2 आ गई बात, यही बोला। दोनों इक्वेशन तैयार, क्या करो, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से यल का मान, ठीक है, समीकरण 1 से यल का मान रखने पर, ठीक है भाई, क्या हो जाएगा, यल बराबर 528 बटे बी, यही है, 528 बटे बी है, उठा के इसमें रख दो, यही ना है, रखो भाई, तो हो जाएगा 528 बटे बी बराबर 2b + 1, सही है। इसको उठाया इधर गुणा किया, यही करते हैं भाई ना, तो क्या हो जाएगा 528 बराबर 2b² + b, आई बात समझ में। इसको उठा इधर कर दिया तो हो जाएगा 2b² + b - 528, यही तुमको लगाना, इक्वल टू 0, ठीक है, यही तुम्हारा, इतना ही बात थी। क्या किए थे, बस इतना ही कुछ करके उन्होंने बोला समीकरण बना दो, समीकरण बना दी। अगर तुमको क्या करना है, निकालना है, निकालना भाई कुछ नहीं, इसको क्या करेंगे फिर सॉल्व करेंगे। फिलहाल आगे से सुने क्या कहा, क्वेश्चन में कहा है हमें भूखंड की लंबाई चौड़ाई ज्ञात करनी है। लंबाई चौड़ाई इसमें निकालने के लिए बोला, तुम्हारी बुक में इतना ही छोड़ दिया, ऐसा कैसे, ठीक है। तो नहीं, तो उसको सॉल्व करना पड़ेगा तुमको, भले ही नहीं किया हो लेकिन तुमको क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, फिर वही काम करेंगे जो मैंने समझाया आपको, पीछे बता चुका हूं। अब ये द्विघात समीकरण आ गया, इसका इसमें गुणा करेंगे, 1000 कितना आ जाएगा, 1056 होगा, उसका गुणनखंड करना शुरू करेंगे तो हमको कितना 33 32 मिलेगा, इधर लिख देंगे 32, इधर लिख देंगे -33, ये नहीं करेंगे, आई बात समझ में, सॉरी, इधर लिख देंगे -32, इधर लिखेंगे +33, देखो वो क्या जाएगा, बस सीधा से गुणनखंड क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा 2b² - 32b + 33b - 528 बराबर 0, 2 कॉमन ले लोगे, इसका गुणनखंड क्या क्या बन जाएगा, इसका बन जाएगा 2b + 33 और एक गुणनखंड बन जाएगा क्या, b - 16, ठीक है, हो जाएगा क्या, b बराबर हो जाएगा -33/2 और हो जाएगा 16, सही है। तो क्या कर सकते हो, जब इसी तरह फिर क्या करो, समीकरण 1 में इसका मान रख दो, तो ये यल बराबर कितना आ जाएगा, मीटर, आंसर आ गया, बात आई समझ में, यही करना, क्लियर होगी बात सबको। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है भाई, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि 2 क्रमागत धनांक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, यही कह रहा है ना भाई। चलिए ध्यान दीजिए, क्रमागत, क्रमागत माने ध्यान दीजिए, क्रमागत क्या होता है, 1 के बाद 2 होता है, 2 के बाद 3 होता है, 3 के बाद 4 होता है, 4 के बाद 5 होता है, यही होता है ना। क्रमागत मतलब क्या होता है कि अगर 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2, 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3, 3 में 1 जोड़ेंगे तो, अगर x कोई पहली संख्या है तो उसमें 1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, x + 1,
यानी दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, x+1। यही होगा भाई ना। मैंने कहा एक है, एक में एक जोड़ दिया 2 हो जाएगी, 2 में एक जोड़ा 3 हो जाएगी, 3 में एक जोड़ा 4 हो जाएगी, 4 में तो क्रमागत यही ना है। तो अगर मान ली कोई पहली संख्या x है तो x में एक जोड़ देंगे तो x+1 हो जाएगी, यही होगी ना क्रमागत संख्या। तो कह रहे हैं दो क्रमागत संख्याएं, तो संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी, पहली हो जाएगी संख्या x और दूसरी हो जाएगी x+1। यही होगी दोनों क्रमागत संख्याएं, यही होगी। इसका क्या करें, गुणन, क्या करा, इस दो पूर्णांकों का गुणनफल, इन दोनों का अगर गुणा कर दिया जाता है तो कितना आता है, 306। तो क्या करना है आपको, निकालना है तो पूर्णांक ज्ञात करिए, यानी x का मान निकालना है आपको, ठीक है ना। x और x+1 दोनों मान निकालना है। चलिए भाई क्या हो जाएगा, x² प्लस x बराबर 306 हो जाएगा, x² प्लस x माइनस 306। कौन सा क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, 4.1 का, यही ना भाई, 4.1 का क्वेश्चन नंबर 3। 1 2 का समीकरण बन के तैयार। दूसरा बेटा, अच्छा दूसरा है, मतलब दूसरे का दूसरा है ना, दूसरे का दूसरा। आई बात समझ में। क्वेश्चन क्या कहा, क्वेश्चन कहा उसने दो क्रमागत संख्याएं हैं, तो मैंने क्रमागत कैसे होंगे बता दिया। क्रमागत क्या होगा, जैसे एक में एक जोड़ा 2 हो जाएगा, 2 में एक जोड़ा 3 हो गया। तो क्रमागत माने एक के बाद जो दूसरा आता है। तो अगर मान लो पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, x+1 हो जाएगी। आई बात समझ में, कर दिया। चलिए अब हमको द्विघात समीकरण मिल गया। अब इसको करना क्या था, हमको फिर वही गुणनखंड के रूप में तोड़ना था, यही करना है ना भाई। तो 301 इधर एक है, एक कई बार जाए कोई दिक्कत नहीं है, तो 306 का गुणनखंड करना शुरू करें, यही ना। 306 बोल भी तो लिखे, 308 थे, हो गया। 2 से कटेगा, 2 1 2 5 3 53 हो गया भाई। अब किससे कटेगा, 3 से कट जाएगा, किससे कटेगा, 5 3 15 51। सही भाई। अब किससे कटेगा, 5 1 6 फिर 3 से कट जाएगा, नहीं ना। 3 1 3 7 3 का 21। हाँ भाई अब कटेगा क्या, 3 3 का 9 दूना 18 और 17 एक ले आना है। आ गई बात समझ में, आगे कि नहीं आ गया। तो क्या कर सकते हैं, x² प्लस 18x माइनस 17x माइनस 306 बराबर 0। आगे बात समझ में, कैसे किए हैं समझो बात को। इसका गुणनखंड कर दिया, अब इससे छोटा नहीं होगा तो हमको ले कितना आना होता है, हमको ले आना होता है एक, यहाँ ले आना है, एक ही तो है x में, x का गुणांक कितना है, 1 है। तो अगर 18 माइनस 17 कर देंगे तो 1 आ जाएगा, वही किया हमने, 17 माइनस 18 कर दिया। आएगा समझ। तो क्या करेंगे अब, यहां से x कॉमन लो, x प्लस माइनस 17 कॉमन लो, तो x प्लस क्या क्या हो गया, x माइनस 17 और x प्लस 18। तो x का मान क्या क्या आ गया भाई, x का मान आ जाएगा 17 और माइनस 18। क्योंकि माइनस की बात करनी नहीं, क्या लेना है, प्लस लेना है। तो एक वैल्यू हो गई x और दूसरी x+1 कितनी हो जाएगी, 18। यानी एक क्या कर रहे हैं, दोनों क्रमागत संख्याएं कौन कौन सी हैं, 17 और 18 हो गई। 17 में एक जोड़ दिया 18 आ गया, आगे बस समझ में। और दोनों का गुणा करेंगे तो 306 आया, आपने अभी देखा है 18 और 17 का। तो आंसर इस तरह से क्या हो गया, x हो गया, एक हो गया 17, एक हो गया 18, यही हो गया आपका। हाँ किसी कोई दिक्कत, एक बार फिर समझ लो क्या किए हैं। क्वेश्चन आपका बोला है कि दो क्रमागत संख्या है, दो क्रमागत मतलब क्या हो जाएगा, अगर पहला x होगा तो दूसरा x+1 होगा। समझाएं कैसे होगा। तो हमने एक लिखा x, दूसरा लिखा x+1, और बोला कि अगर दोनों का गुणा किया था तो गुणनफल, तो दोनों का जो गुणा की गुणनफल कितना आ गया, 306। तो हमको क्या बनाना है, द्विघात समीकरण बनाना है। तो फिर क्या करेंगे, इसका अंदर गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा x², ये हो जाएगा x, इधर हो जाएगा 306, इसको उठाया इधर पलट दिया, पक्षांतर कर दिया, तो x² प्लस x माइनस 306। इसको क्या किया, इसका गुणनखंड कर दिया, गुणनखंड किया, कितना आया 2 2 2 3 3 17। तो हमको क्या लेना है, यहाँ एक ले आना है। तो ये 3 3 के 9 दूना 18, 18 माइनस 17 कर देंगे तो एक आ जाएगा। ऐसे करते ना, 18 माइनस 17 करेंगे एक आ जाएगा, वही हमने लिख दिया, सॉल्व किया, 17 और 18 आंसर। आगे बात समझ में, किसी कोई दिक्कत। देखो हालांकि समझने की बात क्या है कि 17 18 दोनों आ गए, यहाँ 17 है, 17 में एक जोड़ दिया 18, आंसर यहीं आ गया था। लेकिन भाई तुमको सॉल्व करना है, तुम भाई कंपटीशन तो दे नहीं रहे, टिक मार दिया ऑप्शन में, 17 18 हो गया, तुमको सॉल्व करके देना। इसलिए तुमको पूरा
स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। आगे बस समझ तो क्लियर हो गया सबको। इस तरह से सर जी ये आपका 4.1 मेरी तरफ से खत्म। अब किसका काम है? आपका काम है, आपको लगाना है। जो चीजें नहीं आएंगी आप कल हमसे आके उसको डिस्कस कर लेंगे। क्लियर है कि बात? आप पढ़ क्या रहे थे? क्या पढ़ रहे हैं? द्विघात समीकरण, जिसमें आपने प्रश्नावली कौन सी पढ़ी? 4.1 4.1। ठीक है ना? चलिए ठीक है। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। हैव अ गुड डे।